कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं या शायद हार मान चुके हैं। तो सवाल उठता है कि यहां से आगे कैसे बढ़ें। आज हम बदलाव के दो बहुत ही पावरफुल लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कभी वो वाली फीलिंग आई है कि बस दुनिया से हार गए, मतलब बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन मंजिल है कि मिलती ही नहीं, और आखिर में लड़ने की जो हिम्मत होती है ना, वो भी जवाब दे जाती है। या फिर कभी ऐसा लगा है कि आज जो हम हैं वो हम है ही नहीं, कि हमारे अंदर एक और बेहतर वर्जन छुपा हुआ है जो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन बस किसी वजह से बाहर नहीं आ पा रहा। और इसी पूरी कश्मकश में ना अक्सर एक ख्याल मन में घर कर जाता है कि शायद दुनिया ही जीत गई। ऐसा लगता है जैसे पैसा, दिखावा, चालाकी यही सब कुछ है और एक सच्चे इंसान की कोई जगह ही नहीं बची। जानते हैं, हार की यही जो गहरी फीलिंग है ना, यही एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है, एक सिग्नल कि अब दिशा बदलने का वक्त आ गया है। और जब कोई ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है तो सामने अक्सर दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है क्रिएशन का, यानी निर्माण का, जहां अपनी पहचान खुद बनाई जाती है, और दूसरा रास्ता है सरेंडर का, यानी समर्पण का, जहां लड़ाई को छोड़ देने में ही जीत छिपी होती है। ये दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के दो एकदम अलग मैप। तो ठीक है, चलिए पहले रास्ते में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये है अपनी पहचान को गढ़ने का रास्ता। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें हम एक्टिवली उस इंसान को बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इस रास्ते का जो कोर आइडिया है वो है मैं हूं, ना कि मैं बनना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि हमारी नई पहचान भविष्य की कोई चीज नहीं है, वो आज इसी पल हमारे दिमाग में बननी शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। और सच बताऊं तो ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है पता है, कि असली टिकाऊ बदलाव सिर्फ आदतें बदलने से नहीं आता। नहीं, वो आता है अपनी सेल्फ इमेज, अपनी आत्म छवि को बदलने से। सोचिए, जब कोई खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगता है तो उसके एक्शंस अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। मतलब सक्सेस आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करती है, आप सक्सेस को नहीं। तो इस रास्ते पर चलने के 3 बड़े ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करना कि आज से 1 साल बाद लाइफ कैसी दिखेगी। दूसरा, अपनी नई पहचान को डिक्लेयर करना, उसे लिखना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपने पुराने मैं को, जो हमें पीछे खींचता था, उसे इमोशनली रिलीज करना, उसे अलविदा कहना। दूसरे स्टेप के लिए इस तरह के पावरफुल मैं हूं वाले स्टेटमेंट्स लिखे जा सकते हैं, जैसे कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं या मैं इमोशनली स्ट्रांग हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए नए निर्देश हैं, एक नया सच। तो ये था पहला रास्ता, अपनी पहचान को खुद एक्टिवली बनाने का। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग नजरिए की तरफ। दूसरा रास्ता वो है समर्पण में ताकत खोजने का। ये एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी है जो जीत का मतलब ही बदल देती है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दुनियावी जीत और आध्यात्मिक जीत के बीच का फर्क एकदम साफ करती है। एक तरफ क्या है, बड़ा घर, बड़ा नाम, बैंक बैलेंस, और दूसरी तरफ मन की शांति, संतोष, स्थिरता। ये जो दूसरा रास्ता है ना, वो हमें इसी आध्यात्मिक जीत की ओर ले जाता है। अक्सर हम समर्पण या भक्ति को कमजोरी मान लेते हैं ना, लेकिन इस फिलॉसफी के हिसाब से यही सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि जो इंसान दुनिया से उम्मीदें छोड़कर एक हायर पावर पर भरोसा कर लेता है, वो दुनिया की छोटी मोटी हार जीत से बहुत ऊपर उठ जाता है। माइंडसेट के फायदे बहुत कॉन्क्रीट हैं। लोगों की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल होने का डर चला जाता है, अकेलेपन का एहसास मिट जाता है, क्योंकि ये भरोसा होता है कि कोई साथ है। और सबसे बड़ी बात, मन के अंदर जो एक लड़ाई चलती रहती है ना, वो खत्म हो जाती है। इस रास्ते पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोई इंसान अपनी ईगो से लड़ना बंद कर देता है और कॉन्शियस डिसीजन लेता है कि अब मुझे कंट्रोल नहीं करना। जब वो बस ये कहता है, हे ईश्वर, अब मैं आपके हाथ में हूं। असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो और भी साफ हो जाए। एक है कंट्रोल करने का रास्ता और दूसरा है कंट्रोल छोड़ने का। पहला रास्ता अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों में लेने के बारे में है। ये एक क्रिएटर का रास्ता है जो अपनी विल पावर से अपने फ्यूचर को शेप देता है। और दूसरा रास्ता वो है कंट्रोल को एक बड़ी डेस्टिनी के सामने सरेंडर कर देने का। ये एक डिवोटी का रास्ता है जो भरोसा करने में अपनी ताकत ढूंढता है। और ये स्लाइड, वाह, ये दोनों रास्तों का फर्क एकदम साफ कर देती है।
देखिए, रास्ते नंबर 1 में पावर का सोर्स कौन है? हम खुद, द सेल्फ। और दूसरे में एक हायर पावर। पहले में एक्शन क्या है? डिसाइड करना और बनाना, और दूसरे में एक्सेप्ट करना और भरोसा करना। और सबसे बड़ा फर्क गोल में है। पहले रास्ते का गोल है सेल्फ क्रिएशन, मतलब खुद को बनाना, और दूसरे का गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी खुद को जानना। कितना गहरा फर्क है ना? इन रास्तों को समझने का मतलब है एक कॉन्शियस चॉइस लेना, एक सचेत फैसला करना, ये सोचना कि आज जीवन के इस मोड़ पर कौन सा रास्ता ज्यादा सही लग रहा है। तो सवाल ये है, अभी इस वक्त कौन सा रास्ता ज्यादा कनेक्ट कर रहा है? क्या जिंदगी को अपने हाथों से गढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है, या फिर हर कोशिश के बाद अब समर्पण में शांति खोजने का वक्त आ गया है? और आखिर में, चाहे रास्ता खुद को बनाने का हो या खुद को मिटाने का, बदलाव की शुरुआत एक ही जगह से होती है, एक पक्के इरादे से, एक सचेत फैसले से। और यही इन दोनों बिल्कुल अलग रास्तों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है।